से सेनापति। परेशान है, बहुत ज्यादा विवाद की स्थिति बनी है। कृपा होगी, पिता का नाम सुरेंद्र है, लवेरिया सफल हो जाएगा, चिंता ना करो, आशीर्वाद है। वे बोले लो बागेश्वर सरकार पंडाल छोड़कर भाग गए, जैसे उनके बाप की हमने मूड़ा छुड़ा रहे हो। जब वो बहुरानी कहती है सासू माँ भर लाओ पानी, तब फिर सासू माँ करती है आना कानी। अब इतने सुंदर हो आप, बात में और भी सुंदर लगते हो आप। नमस्कार, टाइम्स लाइव भारत पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। सनातन में ऋषियों, मुनियों और सिद्ध पुरुषों की कभी कमी नहीं रही, लेकिन सनातन की आड़ में ढोंगियों, अधर्मियों और पाखंडियों की भी सूची काफी लंबी लंबी है। बागेश्वर धाम सरकार का नाम तो आपने सुन ही लिया होगा। देश में इस नाम की चर्चा फिलहाल सबसे ज्यादा है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में बागेश्वर धाम नाम से आश्रम चलाने वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उर्फ बागेश्वर धाम सरकार का सच क्या है? अपने बयानों से बागेश्वर धाम सरकार पहले ही विवादों में आ चुके थे, लेकिन मौजूदा तूफान नागपुर में उनके कार्यक्रम के दौरान उठा। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री वहां राम कथा करने पहुंचे थे, लेकिन अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने आरोप लगा दिया कि दिव्य दरबार और प्रेत दरबार की आड़ में धीरेन्द्र शास्त्री जादू टोना करते हैं। इस बीच ऐसे वीडियो वायरल हुए जहां धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने भक्तों के बीच कथित चमत्कार करते दिखाई देते हैं। भरे हैं हमारे औलाद, हमारा बड़ा लड़का का भी माइंड काम नहीं कर रहा, आर्मी में फार्म भरे हैं, उसकी तैयारी भी नहीं कर रहा, जो बोलते उसका उल्टा करता है। बालक परेशान, जॉब नहीं लग रहा, लगातार। बागेश्वर धाम सरकार का दावा है कि उन्हें कोई चमत्कार नहीं आता, वो तो बस हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं, उनकी प्रेरणा से ही वो अपनी बातें करते हैं। उनके मुताबिक वो टारगेट पर इसीलिए है क्योंकि उन्होंने सनातन का झंडा बुलंद किया है, धर्मांतरण रोका है, घर वापसी कराई है। इसीलिए सवाल पब्लिक का है कि बागेश्वर धाम सरकार हनुमान भक्त या जादू टोना करने वाले ढोंगी है। क्या बागेश्वर धाम सरकार सनातन की आड़ ले रहे हैं या वाकई सनातन धर्म निशाने पर है? अंधविश्वास ही मुद्दा है तो मिशनरियों के अंधविश्वास पर सवाल क्यों नहीं? यही है आज सवाल पब्लिक का। बागेश्वर धाम सरकार खुद को चमत्कार करने वाला नहीं मानते, लेकिन दावा होता रहा है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को खुद के दरबार में आने वाले सभी लोगों की कुंडली बिना बताए पता होती है और वो पर्चे पर सब कुछ लिखकर बता देते हैं। बागेश्वर धाम सरकार को लेकर नागपुर एपिसोड के फैक्ट्स आपके सामने रखूं, उससे पहले मैं आपको बागेश्वर धाम सरकार के उन बयानों को दिखाता हूं जिन पर बड़ा विवाद उठा है। निवेदन है सब हिंदू एक हो जाओ और पत्थर मारने वालों के घर पर बुलडोजर चलवाओ। हाँ, और कुछ दिन बाद हम भी बुलडोजर खरीदने वाले हैं। अब पैसा नहीं है इतना, वरना हम भी बुलडोजर खरीदेंगे और जो राम के काज पे और सनातनीय महात्माओं पर, संतों पर और भारतीय सनातनीय हिंदुओं पर पत्थर चलाएगा, हम बुलडोजर उसके घर पर चलाएंगे। हिंदू शेर है, भगोड़े नहीं है। हम ललकार का काम करते हैं क्योंकि हम हनुमान जी के चेला हैं। आपको ये बयान मैंने इसलिए सुनाया ताकि आप बागेश्वर धाम सरकार के व्यक्तित्व को बेहतर तरीके से समझ सकें। उनमें तेवर तो है, सही या गलत इससे मैं दर्शकों यानी आपके विवेक पर छोड़ता हूं। अब आपको नागपुर का पूरा मामला समझाते हैं कि वो क्या है। नागपुर में 5 फरवरी से 13 जनवरी के बीच रामकथा का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में बागेश्वर धाम सरकार 5 से 11 जनवरी तक मौजूद थे। 8 जनवरी को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, इससे एक दिन पहले 7 जनवरी को महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस बागेश्वर धाम सरकार के रामकथा कार्यक्रम में पहुंचे थे। 8 जनवरी को अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने नागपुर पुलिस को चिट्ठी लिखकर धीरेन्द्र शास्त्री को कथित अंधविश्वास के नाम पर सवालों के घेरे में ला दिया। समिति ने बागेश्वर धाम सरकार को चमत्कार साबित करने नहीं तो 30 लाख रुपए देने का चैलेंज तक दे दिया। चैलेंज को स्वीकार किए बिना बागेश्वर धाम सरकार 11 जनवरी को नागपुर से चले गए तो समिति ने कहा कि वो डर कर भाग गए क्योंकि रामकथा का कार्यक्रम तो 13 जनवरी तक था। रामकथा के निमंत्रण पत्र में 13 जनवरी तक ही कार्यक्रम की बात है।
हालांकि बागेश्वर धाम के मुताबिक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का कार्यक्रम 11 जनवरी तक ही था। अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के राष्ट्रीय संयोजक श्याम मानव का यह बयान सुनिए। चमत्कार करते हैं, दिव्य शक्तियां होती है, इसका दावा करते हैं, तो ये अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति गए 40 सालों से जो काम कर रही है, हमारा मोटो है कि हम भगवान और धर्म के खिलाफ नहीं है, उसके बारे में हम कभी बात नहीं करते हैं। लेकिन धर्म और भगवान के नाम के आड़ में जो लोग लोगों को ठगते हैं, लोगों के अंधविश्वास बढ़ाते हैं, उनका शोषण करते हैं, उसके खिलाफ ये मूवमेंट है और 40 सालों से हम ये काम कर रहे हैं। तो ये श्याम मानव को आप सुन रहे थे। इस बीच खुद पर हो रहे विवादों को लेकर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री छत्तीसगढ़ के रायपुर में है। वहां पर रामकथा कार्यक्रम में वो शामिल हो रहे हैं। वो अपने बचाव में सनातन, धर्मांतरण, घर वापसी जैसे मुद्दों को उठाते हैं। बागेश्वर धाम सरकार का बयान आपको सुनवाऊं, उससे पहले सुनिए धर्मांतरण के आरोपों पर छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री कवासी लखमा ने बागेश्वर धाम सरकार के खिलाफ कैसे मोर्चा खोल दिया। हम पूरा सत्य के साथ, कसम के साथ, अगर महाराज हो, पंडित हो, मेरे साथ आए बस्तर में, अगर कल परसों अगर कोई धर्मांतरण होता है तो मैं राजनीति छोड़ देगा, वो पंडित छोड़ दे। अरिनी को, ऐसी पंडित लोगों को नागपुर में इसको सुनौती दिया गया है। अभी कोर्ट में जाने वाला है, उस समय पता चलेगा ये पंडित क्या है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ अचानक उठे हंगामे के पीछे क्या कोई खास वजह है, ये बड़ा सवाल है। क्या कोई इकोसिस्टम सियासी वजहों से उनके पीछे पड़ा है? क्योंकि अगर अंधविश्वास पर जब सवाल उठेंगे तो मामला ईसाई मिशनरियों का भी उठेगा। सवाल झाड़ फूक करने वाले पीर बाबाओं पर भी उठेंगे। मैं यहां साफ कर दूं कि मैं ना तो किसी तरह के अंधविश्वास का समर्थन करता हूं, ना ही मैं कोई तुलना कर रहा हूं कि इनका अंधविश्वास अच्छा या फिर उनका अंधविश्वास बुरा होता है। लेकिन यह बात इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उर्फ बागेश्वर धाम सरकार का भी एक पक्ष है जिसके मुताबिक वो सनातनी है, इसीलिए वो टारगेट पर है। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। जब से सनातन धर्म के लिए घर वापसी का मुद्दा उठाया, तब से आए दिन षड्यंत्र लगातार किए जा रहे हैं। हमें डिगना नहीं है, रुकना नहीं है। बस आप लोगों से प्रार्थना है कि अब आपको बहुत सक्रिय होना है और आपको दीपक ये बुझने नहीं देना है। और नागपुर वाले विषय पर उन्होंने कोई भी लीगली चुनौती नहीं दी, न कार्ड भेजा। हमने उनको रायपुर आह्वान किया तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन नागपुर वाले विषय में हम समिति के अध्यक्ष से कहेंगे, कभी आपने पादरी के ऊपर उंगली क्यों नहीं उठाई? वो जो धर्मांतरण करते हैं उसके ऊपर आपने उंगली क्यों नहीं उठाई? अपने हनुमान जी से प्रार्थना करना क्या जादू टोना है? अगर ऐसा है तो भारत का प्रत्येक व्यक्ति फिर जेल जाने योग्य है। सनातनी प्रत्येक जेल जाने के योग्य है। भर दो सब सनातनियों को जेल में। इसीलिए आज सवाल पब्लिका में सबसे पहले उन सवालों पर नजर जिनके इर्द गिर्द आज की चर्चा आगे बढ़ेगी। पहला बड़ा सवाल है कि बागेश्वर धाम सरकार पर अंधविश्वास फैलाने के आरोपों में कितनी सच्चाई। बागेश्वर धाम सरकार पर उठे विवाद में सनातन धर्म की एंट्री क्यों हो गई? क्यों बाबा को ऐसा लगता है कि यह सनातन धर्म पर हमला है? बागेश्वर धाम सरकार क्या बहाना है और असल लड़ाई अंधविश्वास बनाम धर्मांतरण की है? इन सवालों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाते हैं। हमारे साथ स्वामी चक्रपाणी महाराज जुड़ चुके हैं, हिंदू महासभा के अध्यक्ष हैं। साध्वी सोनिया दीदी अब से थोड़ी देर में जुड़ेंगी। श्री श्री तुलसी जी महाराज हमारे साथ जुड़ेंगे। कंप्यूटर बाबा अब से थोड़ी देर में जुड़ेंगे। योगिता भयाना हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और उसके साथ ही संजय राणा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले स्वामी चक्रपाणी महाराज, मैं आपके पास आता हूं। हमने बागेश्वर धाम सरकार से खासतौर पर बातचीत की, उन्होंने कल हमें इंटरव्यू भी दिया। उन्होंने कहा यह सब कुछ बवाल इसलिए हो रहा है क्योंकि सनातन धर्म पर निशाना साधना है, सनातन धर्म टारगेट पर है और उसका झंडा वो बुलंद करते हैं। राकेश जी बिल्कुल सही उन्होंने कहा बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी ने। और आप ये देखिए कि आखिर ये मानव जी जो है, आखिर वो अगर जो बुलाना है तो वो जो पाल जो धर्मांतरण करा रहा है, जो क्रिश्चियन है, आखिर सभी को बुलाए ना। कोई कितने मौलाना है जो प्लास्टिक के बंदूक लेके भूत खिलवाते हैं, ये तो बल्कि सही है। हमारे यहाँ तो सनातन धर्म में ज्ञान है, विज्ञान है और पूरी तरह वैज्ञानिक हमारा सनातन धर्म है। ताम्रपत्र के माध्यम से लोगों के मन में क्या है उसको बताया जाता है। उड़ीसा में देखो है और कितने जगह। और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी जो कर रहे हैं वो सनातन धर्म की एक विद्या है। और ये सिर्फ एक ही नहीं है, पंडोकर सरकार करते हैं और सैकड़ों हजारों लोग हैं जो गांव-गांव में करते हैं इसको। लेकिन चूंकि सोशल मीडिया का जमाना है, अब ये इनको पूरी तरह एक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय
स्तर पे जब आया है सनातन धर्म की विद्या, तो निश्चित रूप से इनके पेट में दर्द हो रहा है कि सनातन धर्म का विकास का। ठीक है। कमी सिर्फ यही है कि सनातन धर्म ही हिंदू है, सनातन धर्म ये है, और ये सनातन धर्म को मानने वाले। ठीक है स्वामी जी, मैं आता हूं। इस कार्यक्रम का फॉर्मेट है कि हम ओपनिंग रिमार्क्स के लिए सिर्फ 30 सेकंड का समय देते हैं। ये काउंटर समाप्त होने के बाद आपको अपनी बात समाप्त करनी पड़ती है, उसके बाद डिबेट ओपन होता है। योगिता भयाना, 30 सेकंड आपके, और इस सवाल का जवाब आप दीजिए। जो बातें स्वामी चक्रपाणी महाराज ने कही या फिर जो बातें बागेश्वर धाम सरकार ने कही, सिर्फ इसीलिए क्योंकि सनातन धर्म एडजस्ट कर लेता है, वो बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है, हिंदू बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है, इसलिए बार बार हिंदू धर्म और उनके संत जो है वो टारगेट पर होते हैं, किसी और धर्म पर ऐसी बातें क्यों नहीं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि सनातन धर्म है क्या? क्या यही ठेकेदार हैं, यही डेफिनेशन बनाते हैं कि इन्होंने कोई किताबें लिखी हैं कि ये सनातनी है और बाकी नहीं है? मैं नहीं हूं, आप नहीं है, मैं भी सनातनी हूं, पर ये लोग एक अपने चोला पहन के आ जाते हैं और बोलते हैं कि हम ही सनातनी है, बाकी सब बकवास है। ऐसा नहीं है। ये सच्चे सनातनी है या नहीं है? और सनातन धर्म में कहाँ जादू, चमत्कार, प्रेत, आत्माएं, ये सब बकवास नहीं है, ठीक है? और अगर ये कहते हैं ये सच्चे सनातनी है तो ये सब नहीं करते। सच्चा सनातनी, सनातन धर्म का मतलब क्या होता है, उसका अर्थ क्या होता है? क्योंकि इन्होंने चोगा पहन लिया और यही सोचते हैं कि यही सबसे ऊपर है, सर्वोपरि है। मैं बात कर रही हूँ ना, इनको बोलिए इनकी बात। ये स्वामी जी ओपनिंग रिमार्क्स में क्रॉस नहीं करते हैं सर इस कार्यक्रम में। स्वामी जी 30 सेकंड अनइंटरप्टेड मिलते हैं हर गेस्ट को शुरुआत में। सनातन धर्म, योगिता अपनी बात पूरी करिए। जी मैं यही कह रही हूँ। तो ये जो बोलते हैं वो सच है और जो बाकी बोलते हैं वो धर्म नहीं है। धर्म का असली मतलब क्या है? सनातन धर्म का, सनातन क्या है, हिंदुत्व क्या है? ये लोग क्यों ठेका लेकर आए हैं क्या? वो कोई मतलब कोई पीएचडी करके आए हैं या कोई इन्होंने ऐसा कोई अपने आप को सेल्फ डिक्लेयर्ड बोल दिया यही हिंदू हैं बाकी सब बेवकूफ हैं? ऐसा नहीं है ना। आप क्यों? क्योंकि मैं एक वेस्टर्न कपड़े में यहाँ बैठी हूँ, इंटरव्यू कर रही हूँ और मैं थोड़ा बहुत अंग्रेजी बोल देती हूँ तो मैं सनातनी नहीं। योगिता आपने मेरे सवाल का जवाब, मैं आगे बढ़ता हूँ सर। शुरुआत में नहीं, योगिता शांत हो जाइए। शुरुआत में बिल्कुल क्रॉस नहीं। ये लोग कौन है अपने आप को? मैं कंप्यूटर बाबा आपके पास आता हूँ। योगिता शांत हो जाइए। शुरुआत में 30 सेकंड से ज्यादा नहीं मिलता इस कार्यक्रम में ओपनिंग रिमार्क्स के लिए, तो इस समय सीमा का हर कोई ध्यान रखे। लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब अभी भी नहीं दिया। कंप्यूटर बाबा, ये सवाल मैं आपसे भी करता हूं। ईसाई मिशनरियों पर कोई इस तरीके के आरोप नहीं लगते हैं, जबकि उनके यहां भी धर्मांतरण या फिर कैसे चमत्कार के दावे किए जाते हैं। कई सारे उदाहरण आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे। किसी और धर्म पर ऐसा टारगेट नहीं, लेकिन हिंदू धर्म और हिंदू धर्म के संत क्यों टारगेट पर? यही विडंबना है कि दूसरे धर्मों में कभी कोई नहीं करते हैं। ये केवल हिंदू धर्म जो आप हिंदू धर्म बोल रहे हैं ये झूठ है। एक मिनट योगिता, आपसे सवाल नहीं था। मैंने कहा था कि शुरुआत में हर गेस्ट को 30 सेकंड अनइंटरप्टेड मिलते हैं, तो इस बात को ध्यान रखिए, सुना करिए प्लीज। कंप्यूटर बाबा आपके 30 सेकंड। मेरा ऐसा है कि जनता जनार्दन यदि हिंदुत्व पे, सनातन धर्म में आस्था रखती है, आस्था के हिसाब से लोगों को समझ है। यदि शास्त्री जी, हमारे वीर शास्त्री जी यदि कुछ बोल रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो मैदान से भाग रहे हैं। वहां तो कोई जानकारी वो बोल रहे हैं कि हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ नहीं, हमें नागपुर में कुछ बोला नहीं, हमारी कथा 7 दिन की थी, बात खत्म। अब यदि कंपटीशन में आपको आना है या कोई प्रश्न उत्तर करना है तो आइए मैदान में, रायपुर में आइएगा। तो कहाँ गलत कहा, ठीक तो कहा। और सनातन धर्म वास्तव में सनातन धर्म में ही टिप्पणी की जाती है। सनातन धर्म के लोगों को ही, साधु संतों को, लोगों को ही परीक्षा में पास होना पड़ता है, इनको नहीं होना पड़ता दूसरे धर्म वालों को। उन पे क्यों टीका टिप्पणी की जाती है? हमारे सनातन साधु है, ये धर्म है नहीं, झूठ है। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। योगिता मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, डिबेट अभी ओपन नहीं हुआ है। कार्यक्रम के फॉर्मेट को समझा करिए, उसी के हिसाब से चला करिए प्लीज। ठीक है, साथ श्री तुलसी जी महाराज हमारे साथ हैं। श्री तुलसी जी महाराज, लोग कह रहे हैं कि बाबा आडंबर करते हैं, ऐसी कोई विद्या नहीं जिसके जरिए वो किसी के मन की बात जान ले। आपके विचार क्या है इस पर? देखिए भैया, आपसे यही कहना चाहूंगा, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही हो? नहीं, आवाज तो आ रही है, आपकी तस्वीर नहीं आ रही है, इसलिए मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। संजय राणा, ये बार बार बाबा ढोंग कर रहे हैं। बाबा ने तो कह दिया जिसको दिक्कत है वो आ जाए, रायपुर में उनकी कथा चल रही है। श्याम मानव जाने के लिए तैयार नहीं है, तो कैसे उनकी बात में सच्चाई मान लीजिए? गुड इवनिंग राकेश भाई और गुड इवनिंग माय फेलो प्रेस। देखिए, ऐसा है कि मैं सनातनी हूं और सनातन धर्म में बिलीव करता हूं।
लेकिन कभी कभी बड़ा दुखद हो जाता है जिस तरह के प्रचलन जब हम टीवी पे देखते हैं। आपके पिछले 3-4 दिन से मैं देख रहा हूं कि सनातन धर्म को बदनाम करने की कोशिश किया है। लेकिन समझने की वाली ये बात है कि आप एक बाबा हो, राम कथा सुनाते हो, कृष्ण कथा सुनाते हो, धर्म के बारे में बात करते हो, बहुत अच्छी बात है, बहुत सुखद बात है। लेकिन जब आप डॉक्टर बन जाते हो तब समस्या खड़ी हो जाती है। ये बताइए, अगर बाबा जी कैंसर का इलाज कर ले रहे हैं तो भाई कितने सारे कैंसर इंस्टीट्यूट उनको बंद कर देना चाहिए। अगर ये बाकी चीजों का इलाज कर रहे हैं तो एमबीबीएस डॉक्टर होने की जरूरत नहीं, सारे कॉलेजेस बंद करने चाहिए। तो ये जो आडंबर फैला हुआ है उस पर हम विचार कर रहे हैं। हम इस पे ये नहीं बोल रहे कि बाबा जी गलत हैं, लेकिन बाबा जी का जो तरीका है, बाबा ने कहा कि आप हॉस्पिटल मत जाइए। नहीं, बाबा ने नहीं कहा, लेकिन इस तरह की देखिए हिंदुस्तान तो आप इसे आडंबर क्यों कह रहे हैं? 140 करोड़ जनता है, नहीं, संजय राणा, करोड़ में लोग अंधविश्वास में क्या पड़ बागेश्वर जाते धाम हैं। सरकार ने कहा कि आप हॉस्पिटल मत जाइए? नहीं, लेकिन बाबा ये बताइए तो फिर आपने आडंबर कैसे कहा? आप आडंबर को साबित करिए ना। राकेश जी, नहीं, संजय राणा, आप आडंबर को साबित करिए। बागेश्वर धाम सरकार, शास्त्री जी आडंबर करते हैं, आप इसको साबित करिए। देखिए, आडंबर का मतलब है जो हम इलाज की बात कर रहे हैं। अगर वो राम कथा सुनाते हैं, कृष्ण कथा सुनाते हैं, अच्छी बात है, धार्मिक चीजें करना चाहिए, हमारे धर्म का विकास होना चाहिए। नहीं, आपने एक शब्द कहा। लेकिन हाँ, संजय राणा प्लीज, आप आडंबर संजय राणा, आपने कहा एक शब्द का इस्तेमाल किया आडंबर, आप उसको साबित करिए। आडंबर है ये बताइए कि कोई आदमी, एक मनुष्य 26 साल का युवक, हो सकता महापुरुष हो सकता हो ज्ञानी हो, मैं सब चीज मानने को तैयार हूं, वो कैंसर का इलाज कैसे कर सकते हैं? ये उन्होंने कहा कि आप हॉस्पिटल मत जाइए। उन्होंने कहा हॉस्पिटल कोई मत जाए। शास्त्रों उन्होंने कहा कि कैंसर का ट्रीटमेंट मत करवाइए। नहीं, उन्होंने नहीं कहा। तो आडंबर कैसे हुआ? इस तरह से आडंबर अगर आडंबर कैसे हुआ? बिल्कुल हुआ। आडंबर साबित करिए ना। आप ये बताइए, ऐसे नहीं होता है संजय राणा, बिल्कुल ऐसे नहीं होता। आडंबर साबित करिए। सरकार को इसमें संज्ञान लेना चाहिए और पूछना चाहिए कि भाई अगर किसी को रियल कैंसर है तो टाटा मेमोरियल अस्पताल जो बॉम्बे में, उसको बंद करा करके भाई हम वहां रहते हैं, हम सबका इलाज कराएंगे। ठीक हमारी है जनता। संजय राणा, एक एक करके सुनिए। स्वामी चक्रपाणी महाराज, संजय राणा कह रहे हैं कि बाबा आडंबर कर रहे हैं, लेकिन आडंबर को साबित नहीं कर पा रहे। देखिए, यही तो बात है ना कि जो और धर्मों के आडंबर करते हैं, उनकी चोरी करते हैं, ठगते हैं, इनके निगाहों में वो ठग भी नहीं है, वो उनके लिए वो महापुरुष हो जाते हैं। लेकिन हिंदू सनातन धर्मी अगर हो करके कुछ करता है तो सबसे पहला ही अपराधी ये बना देते हैं, बिना प्रमाण के, बिना सबूत के। अब आप ये कह रहे हैं कि बाबा कैंसर का इलाज करते, कैसे करते? अरे भाई, सदियों से होता आया है कि जब डॉक्टर भी जवाब दे देता है तो संत महापुरुष या कोई भी आशीर्वाद लेता है, हमारे शास्त्रों में ये है कि इसका आयुर्वेदिक इलाज हो सकता है, होम्योपैथी इलाज हो सकता है, लेकिन देख के इलाज नहीं हो सकता। बिल्कुल हो सकता है, म्यूजिक भी होता है, आशीर्वाद भी होता है, हर प्रकार की चीजें। अरे हर प्रकार की होता है भाई, संज्ञान लेना चाहिए, दुआ भी लेते हो, साक्ष्य देकर के दवा भी लेते हो, कंफ्यूजन उसको दूर करना चाहिए। मैं आता हूं बीच में। स्वामी जी, एक मिनट। अब किसी से उन्होंने पैसा लिया, किसी को धोखा दिया, किसी से झूठ बोला, तो समझ में आता है। आप बेवजह आरोप लगा रहे हो। ठीक है, एक मिनट स्वामी जी। संजय राणा, बागेश्वर धाम सरकार कहते हैं वो कोई चमत्कार नहीं करते, कोई चमत्कारिक शक्ति उनके अंदर नहीं है, वो बस हनुमान जी की प्रार्थना करते हैं, उनके सेवक हैं, और हनुमान जी की प्रेरणा से जो उन्हें समझ में आता है या फिर जो उन्हें आदेश मिलता है वो बोल देते हैं। इसमें आडंबर कैसा है? देखिए, हम ये कहते हैं वो हनुमान जी के भक्त हैं, हम भी हनुमान जी के भक्त हैं, आप भी हनुमान जी के भक्त हो। भक्ति में कोई प्रश्न नहीं है, हम तो कहते हैं। नहीं, तो इसमें आडंबर का है। आप आडंबर साबित करिए ना। इसमें बता रहा हूं आपको, मुझे आप आडंबर साबित करिए। आप 10 सेकंड दे दीजिए। अगर वो राम कथा सुना रहे, बहुत खुशी की बात है, हम तो चाहते हैं हिंदू धर्म का विकास हो। लेकिन जब ये बोलते हैं कि भैया मैं तुम्हारे पेट में नस नंबर 5 में पकड़ लिया, बताइए ऐसी कौन सी वेन से नस है जिसका नंबर 5 है? ये तो मुझे समझ नहीं आता। इनका मैं वीडियो देख रहा था, बता दिया कि वेन में आपके 5 नंबर वेन में प्रॉब्लम है। अरे भाई, डॉक्टरी में हम लोग भी थोड़ी बहुत पढ़ाई की है, लेकिन ये समझ नहीं आया कि 5 नंबर की वेन हाथ में, पेट में कहां होती है। ये तो डॉक्टर ही बता सकता है ना कि भैया तो हिंदू सनातन में, लेकिन उनको पता है, वो लिख के बता दिए। ऐसा नहीं हो सकता। सुनिए संजय राणा, मैं योगिता जी का रुख करूं। एक मिनट स्वामी जी, मैं आगे रुख करूं योगिता का। लेकिन संजय राणा जो वैद्य होते रहे हैं वो नफ्स पकड़कर ही बताते रहे। बिल्कुल, मैं उस चीज का पारंगत नहीं हूं। ये बताते थे बीमारी क्या है, ठीक है, उसका उपचार करते थे, लेकिन आशीर्वाद दे के उपचार नहीं। योगिता भयाना
क्या जानबूझकर इसलिए टारगेट पर हैं क्योंकि वो कहते हैं कि मैं जबरन धर्मांतरण को रोक दूंगा, घर वापसी करा दूंगा, इसीलिए खास तबका उनके पीछे पड़ा हुआ है क्योंकि वो चाहता है कि धर्मांतरण होता रहे। मुझे तो उनकी बातें ही समझ नहीं आती कि वो एक ऐसे इंसान जो कि कहते हैं कि मैं सनातनी हूँ, धर्म गुरु हूँ, और वो इतना मतलब इतना जहर घोल रहे हैं सोसाइटी में, इतना ये क्या बोल रहे हैं, इनको चुप कराइए तभी मैं बोलूंगी। तो जहर नहीं घोलते सच्चा सनातनी कभी। धर्म सबके लिए बराबर है और सारे धर्म बराबर है, सारे इंसान बराबर है। सनातन ये सिखाता है धर्मांतरण रोकना जहर घोलना है। मैंने आज इनका एक इंटरव्यू देखा, योगिता बयान, धर्मांतरण रोकना जहर घोलना है। सुनिए मेरी बात, इस आदमी में इतना जहर भरा हुआ है। नहीं आप बोलिए ना, धर्मांतरण रोकना जहर घोलना है। हो ही नहीं सकता, ये एक अच्छा धर्म लेकिन ये बताइए, ये है ही नहीं। योगिता, जहर फैलाने वाला एक सांप है। योगिता एक मिनट, संजय राणा रुक जाइए, संजय राणा रुक जाइए। योगिता, स्वामी जी रुक जाइए, स्वामी जी रुक जाइए, स्वामी जी रुक जाइए, स्वामी जी, स्वामी चक्रपाणी महाराज रुक जाइए। सुनिए मेरी बात। योगिता नहीं मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। योगिता सुनिए ना। नहीं जो सवाल करूंगा योगिता, जो सवाल होगा उसका आप जवाब देंगी ना। आप कॉन्टेक्स्ट में रहिए, आप अपनी बात पूरी करिएगा, मैं आप ही के पास हूँ। आपने कहा जहर घोलने की बात, धर्मांतरण रोकना जहर घोलना है आपके हिसाब से। आप कॉन्टेक्स्ट में रहते हैं। मैं बिल्कुल कॉन्टेक्स्ट में रहता हूँ, मैं बिल्कुल कॉन्टेक्स्ट में रहता हूँ। और यहाँ आपको बुलाया गया है, सुनिए योगिता भयाना, यहाँ आपको बुलाया गया है मेरे कॉन्टेक्स्ट में जवाब देने के लिए। धर्मांतरण रोके ना, फिर वो चमत्कारों में क्यों पड़ रहे हैं? जाइए गांव-गांव घूमिए, जहां धर्मांतरण हो रहा है वहां पे जाके अपनी आवाज उठाइए, एक्टिविज्म कीजिए। ये लोगों को उल्लू बनाना कि मैं, देखिए लोगों में हाई होप्स पैदा करना, मैं तुम्हारा कैंसर ठीक कर दूंगा, ये एक तरह का धोखा है। ये इसीलिए इन पे मुकदमा हुआ है, ये धोखा है ना। लोग अस्पताल नहीं जाएंगे इलाज कराने, वो इसके पास आएंगे, और इसके पास आएंगे, ये क्या करेगा, ये करो वो करो, एक उनका माइंड वॉश करेगा, तो इंसान नहीं जाएगा एक मेडिकल डॉक्टर। आपकी बात पूरी हुई, लगवा दीजिए, आपकी बात पूरी हुई। आपने आप या तो बोल दीजिए आप मेरे सवाल को स्किप कर गई, तो मैं उस सवाल को आगे लेकर बढ़ता हूँ। योगिता, क्या आप मेरे सवाल को स्किप कर रही हैं? अस्पतालों में ताले लगवा दो। योगिता, क्या आप मेरे सवाल को स्किप कर रही हैं? मेडिकल सुपरिटेंडेंट आप क्या बताएंगे कि धर्मांतरण रोकना जहर घोलना कैसे है? लगा दो, बेस्ट है। धर्मांतरण रोकना जहर घोलना कैसे है, क्या आप बताएंगे? बेस्ट, या फिर आप सवाल स्किप कर रही हैं? ये वहाँ बैठ के अपने पैलेस जैसे एक आश्रम में बैठ के धर्मांतरण रोकने के धर्म केंद्र से मांग कर रहे हैं कि धर्मांतरण रोकने की कानून बनाया जाए। तो धर्मांतरण रोकना ये कौन सा जहर हो गया भाई? दंगे ये तो पहली बार मैं सुन रहा हूँ बहन जी कंप्यूटर बाबा कि धर्मांतरण रोकना जहर। स्वामी जी रोक के ठीक है, मैं आता हूँ स्वामी जी। कंप्यूटर बाबा, धर्मांतरण रोकना क्या जहर घोलना हो सकता है? जो बातें योगिता भयानक कर रही है, और इसीलिए क्या एक खास इकोसिस्टम टारगेट कर रहा है बागेश्वर धाम सरकार को। आप मेरी बातों को बांटना बंद कर दीजिए। सर्टिफिकेट आप यदि कोई दूसरे लोग दूसरे संप्रदाय के लोग दूसरे धर्म गलत कर रहे हैं, उस पर कोई हाथ नहीं उठाएगा, उस पर कोई बोलेगा नहीं। हमारे पे बोलेगा, हमारे सनातन धर्म बोलेगा। हम आडम्बर कर रहे हैं, बोलते हैं आडम्बर कर रहे हैं। मतलब देवी जी सर्टिफिकेट देंगी हमारे धर्मगुरुओं की, बोले धर्मगुरु नहीं हो सकते। ये कौन होते हैं धर्मगुरु बताने वाले? ये बताएंगे धर्मगुरु कौन हो सकते हैं? ठीक है, मैं आता हूं संजय राणा, क्या बागेश्वर धाम सरकार की सभाओं में, उनके दरबार में राइट विंग के लोग चले जाते हैं, इसीलिए लेफ्ट लॉबी जितनी है वो एक्टिव है, उनको डिरेल करने के लिए उनको टारगेट कर रही है? देखिए, धर्म को राइट और लेफ्ट से मत जोड़िए। अगर आप प्रवचन दे रहा है कोई महाराज, कोई गुरु। योगिता, आपसे नहीं सवाल था, आप लगातार मत बोला करिए योगिता प्लीज। देखिए धमकी नहीं योगिता धमकी आनी शुरू हो गई आपके सच्चे धर्म वाले लोगों से। नहीं आप सवाल को स्किप कर रही हैं। आप धर्मांतरण ना रुके, ये आप चाहती हैं। आप जिस तरीके से ये बातें कर रही हैं, रुक जाइए योगिता। धर्मांतरण गलत है, मैंने ये नहीं बोला। संजय राणा जो आपसे सवाल पूछा था, देखिए ऐसा है कि प्रवचन देना राइट विंग लेफ्ट विंग का मतलब नहीं होता। आप आइए और अपने धर्म के बारे में। नहीं वो हाल फिलहाल में तस्वीरें आई ना संजय राणा, हाल फिलहाल में। लेकिन आप ये बताइए कि आप डॉक्टर बनना गलत है या सही है? अभी हमारे महात्मा जी कंप्यूटर बाबा बोले थे गुरु होना बुरा नहीं है। 3 गुरु हमारे, इनके लाखों फॉलोअर हैं, जेल में है। एक पिक्चर बना रहा था, सुपर बाइक पे घूमता था, वो क्या बाबा था? वो किस धर्म का बाबा था, बताइए। नहीं तो संजय राणा जिनके साथ, संजय राणा जिन बाबा लोगों ने गलत किया उसके खिलाफ हमने सबसे पहले आवाज उठाई।
बाबा हो, उनके खिलाफ हमने सबसे पहले आवाज उठाई। तो ये इसका मतलब पूरा संत समाज गलत हो गया। स्वामी चक्रपाणी महाराज, क्या पूरा संत समाज गलत हो गया क्या? संजय राणा की इस बातों को आधार माने तो जाकर के हिंदू धर्म के बारे में बात करिए। ये समझना बहुत जरूरी है कि धर्मांतरण क्यों हो रहा है, इसमें कोई विचार नहीं कर रहा है, लेकिन सब चोंगा रुक जाइए, कंप्यूटर बाबा रुक जाइए, बैठ जाते हैं। ठीक है, मैं पब्लिक के सवाल का रुख करूं, लेकिन स्वामी चक्रपाणी महाराज, संजय राणा जो बातें कह रहे हैं, पूरा संत समाज गलत हो गया क्या? यही संजय राणा गलत बोल रहे हैं आप। बात को समझना चाहिए। अगर सनातनी है, जानते हैं कि हमारे यहाँ शास्त्रार्थ की परंपरा है भाई। अगर कोई आपको शंका है तो जाइए वहां पे बैठिए, वो तो बुला रहे हैं छत्तीसगढ़ में, फिर भी आप लोग जा नहीं रहे और दूर बैठ करके सिर्फ आरोप लगा रहे हैं। तो आप आपके एम्स बने हैं, एम्स में इलाज सुनिए राणा जी, महीने के बाद वेटिंग मिलता है। बाबा के पास सब लोग चले जाए इलाज कराने के लिए। इतने एम्स बनाने की क्या जरूरत है? इतने मेडिकल कॉलेज बनाने की क्या जरूरत है? इतने एमबीबीएस स्टूडेंट होने की क्या अरे आशीर्वाद लेंगे तो हर मंदिर, हर क्या जरूरत है? अरे भाई, हर राणा जी, हर मंदिर, हर गुरुओं के पास लोग इलाज, सुनो, एम्स में लोग इलाज भी कराते हैं। मैं आगे नहीं, आप अभी भी मेरे सवाल का, संजय राणा, आपने जवाब नहीं दिया। आपने अभी भी मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया कि राइट विंग के लोग उनके दरबार में पहुंच जाते हैं इसलिए दिक्कत हो रही है। एक पब्लिक का नहीं है ना, ये है, क्योंकि हर जगह सियासत होती है। संजय राणा रुक जाइए, सवाल पब्लिक का है। किरीट कुमार पटेल का सवाल है सुरेंद्र नगर से। रुक जाइए स्वामी जी, ये सवाल पब्लिक का मंच है और जब पब्लिक के सवाल आ जाते हैं तो हमको प्राथमिकता देते हैं। किरीट है सुरेंद्र नगर से, उनका सवाल है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को चुनौती देने वाले रायपुर क्यों नहीं आते? वो तो बुला रहे हैं, आ जाओ, खर्चा भी देंगे। संजय मिश्रा का भदोही से सवाल है, सभी धर्मों में कितना ढकोसला है और खुलेआम अंधविश्वास फैलाने का काम होता है, तब ऐसे समाज सेवी आवाज क्यों नहीं उठाते? जाहिर सी बात है, ये दो अलग अलग लोगों के लिए सवाल है। संजय राणा, एक सवाल तो आपके लिए है, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को चुनौती देने वाले रायपुर क्यों नहीं जाते? वो तो खर्च देने के लिए भी तैयार है। हमें रायपुर या स्विट्जरलैंड जाने की जरूरत नहीं, आप समझिए। मैटर क्लोज हो जाएगा ना? नहीं, मैटर क्लोज नहीं है, हो जाएगा ना मैटर क्लोज। आप यहाँ बैठकर ज्ञान देंगे, आप यहाँ बैठकर ज्ञान देंगे, चले जाइए रायपुर, चले जाइए रायपुर। 23 तारीख तक वहां पर कथा है। कई लोग गरीब हैं, उनको आप बहला फुसला करके उनकी माइंडसेट को चेंज करते हैं। अगर कोई सही है या गलत है, कैसे आप तय करेंगे? मैं धर्म के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं एक आप धर्म के बारे में ही बात कर रहे हैं। आप धर्म के ही बारे में बात कर रहे हैं। बता सकता है कि वेन्स है या नस है, ये कैसे बता सकता है? ये मान सकता हूं, उसका भविष्य बता सकता है, एस्ट्रोलॉजी जानता होगा, ये भी मानता हूं। उसके आशीर्वाद से लोग ठीक भी हो सकते हैं, ये भी मानता हूं, ये भी मानता हूं। को धर्म का प्रचार कर रहे, रामचंद्र जी की कथा सुना रहे। ठीक है, अगला सवाल। ठीक है, अगर जैसी श्रद्धा है, जैसी आपकी आस्था है, श्रद्धा का मतलब ये नहीं होता है कि इलाज नहीं कराएंगे, अमेरिका छोड़ करके आप बाबा के पास चले जाएंगे। तो आप बंद करा देते, सब बाबा के पास जाते हैं। आशीर्वाद भगवान की पूजा करने की क्या जरूरत है? आप ही लोग की पूजा कर ले। आप लोगों ने चोला पहन करके टीवी पे बैठना चालू कर दिया है और धर्म के नाम पे आप लोग भड़का रहे हो सबको। चोला पहन लेते हो, क्या ठीक है। अगर प्रश्न पूछा जाए, आप इलाज कर सकते हो। अगर मुझे कुछ बीमारी है, बाबा इलाज कर सकता है? नहीं कर सकता है, वो डॉक्टर कर सकता है। आप धार्मिक चीजें करो, आप धार्मिक काम नहीं करते हो, आप राजनीतिक काम करते हो। एक बाबा को ये क्या बोलने की जरूरत है? मैं धर्मांतरण रोक दूंगा। जो संत होते हैं, नहीं, अब आ गया स्वामी चक्रपाणी महाराज। स्वामी चक्रपाणी महाराज, अब एजेंडा देखिए, संजय राणा का एक्सपोज हो गया। आप चाहते हैं धर्मांतरण होता रहे, आप चाहते हैं धर्मांतरण होता रहे ना हमारे देश में। संजय राणा, आप चाहते हैं धर्मांतरण होता रहे। हमारे देश में सती प्रथा थी, उसके लिए संत ने आवाज उठाई थी। हमारे देश में बहुत सारी बुरी प्रथा थी, संतों ने ठीक किया है, लेकिन कोई संत नहीं बोलता मैं तुम्हें मार के करूंगा। संजय राणा शांत होइए, स्वामी चक्रपाणी महाराज शांत होइए, स्वामी चक्रपाणी महाराज शांत होइए। संजय राणा, आ गई आपके मन की बात। बिल्कुल आप लोग चाहते हैं धर्मांतरण होता रहे और उस पर जो संत है वो बातें ना करें। क्यों हो रहा है? ठीक है सर, उस पर नहीं। ठीक है, तुलसी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिशी तुलसी जी महाराज, शिशी तुलसी जी महाराज, मैं आपसे जानना और समझना चाहता हूं, आपके विचार क्या है सर, और क्यों बागेश्वर धाम सरकार को टारगेट किया जा रहा है? क्या यह किसी तरीके की सियासत आपको दिखती है राइट या लेफ्ट विंग के बीच में, या फिर बाबा ने कह दिया कि वो सनातन धर्म का झंडा बुलंद करना चाहते हैं, ये खास लॉबी को पसंद नहीं आ रहा?